अस्सलामुअलैकुम सामीन। 26 रबीउल सानी की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 29 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है आज ATS वाले कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक ज़िला शामली के केडी बाबरी में और गांव गंगेरू के एक मकतब में पहुँचे हैं। उन्होंने बिल्कुल सादा सवाल किए हैं, आपके यहाँ बच्चे कितने हैं, कमरे कितने हैं, उनको क्या आप पढ़ाते हैं और आपकी आमदनी का ज़रिया क्या है। ये 3 बातें पूछकर वो लिख कर ले गए हैं, मोबाइल नंबर लिख कर गए हैं और इजाज़त के बाद किसी मदरसे की तस्वीर भी ले गए हैं, जैसे गांव सुनता में मौलाना हामिद कासमी के यहाँ पहुँचे हैं। इस तरह के बहुत मामूली सवाल हैं और इनका आपको जवाब दे देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आप फ़ीस पर पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे में से जुमेरात को माइक पर चंदा इकट्ठे करते हैं। बहुत सारे लोग जुमे के दिन मस्जिदों में चंदा इकट्ठा करते हैं। बहुत के यहाँ टोकन सिस्टम है। बहुत से मकातिब मदरसे के दरवाजे पर बॉक्स रख देते हैं चंदे का। बहुत से जो गाड़ियाँ चलती रहती हैं, बसें और गाड़ियाँ, ये मिनी कार बसें, उनमें खड़े होकर चंदा कर लेते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को, अपने जानने वालों को मेंबर बना रखे हैं, 50 रुपये माहाना, 100 रुपये माहाना। इस तरह कई सारे मद्दात हैं चंदे के। हमारे ये सब रजिस्टर में बहुत साफ़ शुदा लिखे होने चाहिए, इनके भी ऑडिट होने चाहिए। सरकार का मकसद शफाफियत लाना है और कुछ नहीं है। ATS वाले भी इसीलिए घूम रहे हैं ताकि मामले में शफाफियत आ जाए और सब कुछ तहरीरी लिखित में आ जाए। तो आपके यहाँ एक कमेटी होनी चाहिए, आपके यहाँ ट्रस्ट हो या 1860 के तहत इदारे का रजिस्ट्रेशन हो, यानी बाज़ाब्ता कमेटी हो, उसमें 5-7 आदमी हों, खा कोई भी हों। दूसरे के ये सब हिसाब जो आपका है, जैसे मैंने मद्दात बतलाए हैं, ये सब आपके ऑडिट होने चाहिए। जैसे मैंने पहले बतलाया था, सरकार ऑडिट को मानती है।